हाय एवरीवन। फिर एक बार मैं लेकर आ गया हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप लोगों के सामने। बट इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, तो इस लेक्चर में हम एमसीक्यू करेंगे। ये एमसीक्यू किस लेवल का होगा, तो ये एमसीक्यू सीईटी लेवल का होगा। सीईटी लेक्चर है ये। अच्छा, सीईटी क्या है? तो सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है महाराष्ट्र के लिए। इसे एमएसटी सीईटी कहते हैं, महाराष्ट्र इंजीनियरिंग महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ये। इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए जो स्टेट लेवल के कॉलेज हैं उनके लिए ये लेक्चर मैं बना रहा हूँ। लेकिन आप ये मान के चलो कि अगर आप दिल्ली सी डबल ई दे रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए भी ये काम आएगा। आप जिस स्टेट में हो और कोई एंट्रेंस अगर आप अपीयर कर रहे हो, तो ये उन सब के लिए काम आने वाला लेक्चर है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसे महाराष्ट्र सीईटी समझना, इसे आप अपने स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम के लेवल का समझ सकते हो। प्लस कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने जेई मेंस, जो मेरे जेई मेंस और एडवांस के लेक्चर होते हैं उनसे भी मैंने लिया है। तो काफी अच्छा लेक्चर होगा, एमसीक्यू पैटर्न के न्यूमेरिकल होंगे। नाउ लेट स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। तो अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं हूँ प्रोफेसर बी आर तिवारी। ये मेरा मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे बच्चों के लिए। एक सोशल कॉज है, जो मैं कह सकता हूँ कि फिलहाल जो लॉकडाउन लगा हुआ है, तो मैंने सोचा कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, या मान लो कि कोई रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में बच्चा कैसे तैयारी करे। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया कि मेजॉरिटी ऑफ द न्यूमेरिकल में सॉल्व करूँ क्लास में। चलो ज्यादा बातें ना करते हुए न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम एंट्री कर रहे हैं। अब हमें क्या क्या जानना है सीईटी अटेम्प्ट करने से पहले, हमें इतनी बातों का ध्यान रखना है। ये कर्व होगा, सपोज करो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये है इस पे टैंजेंट। टैंजेंट वो लाइन होती है जो कर्व को एक पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 पे टच करती है। ठीक है, ये है इसका परपेंडिकुलर लाइन, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल भी उसी पॉइंट से पास होता है। ठीक है, तो पहले तो टैंजेंट नॉर्मल होता क्या है ये समझ लो। दूसरा, अगर तुम dy बाई डी एक्स एट इक्वल टू एफ डैश एक्स कर रहे हो, तो आपको जनरल स्लोप ऑफ टैंजेंट मिलेगा। स्लोप ऑफ टैंजेंट मिलेगा, जनरल स्लोप ऑफ टैंजेंट मिलेगा। और अगर इसी में, इसी dy बाई डी एक्स में अगर ये पॉइंट P डाल दे रहे हो, x1 y1, तो फिर आपको मिलेगा स्लोप ऑफ द टैंजेंट। और तीसरी बात कि अगर आप स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना चाहते हो, तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट कर सकते हो। चौथी बात जो आपको याद रखनी है कि अगर इफ P x1 y1 lies on curve y f of xy equal to 0, then this point will, then P will satisfy equation of the curve. एंड इफ इक्वेशन ऑफ द कर्व में क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 कॉमा y1 इक्वल टू 0। तो बस ये 4 पॉइंट अगर तुम्हें याद है, ठीक है। अब इसमें मैं पांचवा अपनी तरफ से एक जोड़ देता हूं कि अगर एक लाइन दी गई है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो स्लोप ऑफ लाइन आपको निकालने के लिए -a बाई बी करना है। अगर L1 पैरेलल टू L2 दिया गया है, तो L1 का स्लोप L2 के स्लोप के बराबर होगा। और L1 परपेंडिकुलर टू L2 दिया गया है, तो L1 का स्लोप मल्टीप्लाइड बाई L2 का स्लोप -1 होगा। अगर आप ये 5 पॉइंट दिमाग में रखते हो, तो एमसीक्यू फटाफट अटेम्प्ट होंगे। तो ये सब बेसिक लेवल के एमसीक्यू है, जो जिसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप लॉजिकली करो तो आपको फटाफट समझ में आएगा। देखो ये बीच में कॉमा दिया हुआ है, ये बीच में यू कॉमा दिया हुआ है। कहता है पहला क्वेश्चन कि स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट दिस पॉइंट क्या होगा। तो अब अगर तुम समझदार हो तो कह सकते हो कि सर ये तो पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया है, तो हम एक काम करते हैं, dx बाई dt अगर यहां से निकाल लें, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 3
ठीक है, 8 का डेरिवेटिव देखो, टी स्क्वायर 2t, 3t का 3 इंटू 1 और 8 तो 0 हो जाएगा। एंड dy बाई डी टी निकाल लें, dy बाई डी टी, 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव, टी स्क्वायर का 2t आता है, एक 2 आगे है तो 4t हो जाएगा। एंड फिर इसका हो जाएगा -2। फिर dy बाई डी एक्स जो है, dy बाई डी एक्स जो है वो कैसे निकलेगा, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ऐसे करके निकलेगा। फिर dy बाई डी टी कितना हो जाएगा, 4t माइनस 2 डी एक्स बाई डी टी, 2t प्लस 3, कुछ यूं हो जाएगा। तो ये तो जनरल स्लोप आ गया। अब स्लोप ऑफ द टैंजेंट आ गया क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अच्छा dy बाई डी एक्स, हालांकि मैं पूरा प्रोसीजर वाइज लिख रहा हूँ, नहीं तो अभी तक मेरा आंसर भी आ चुका होता, लेकिन प्रोसीजर इसलिए है कि आपको डिटेल में समझ में आए। तो 4 इंटू, अच्छा अब यहां पे बात रुकती है, ये तो x कॉमा वाई दिया हुआ है, तो हाउ कैन वी कैलकुलेट t कैसे निकाले। तो ऐसा करो कि 2 यहाँ पे डाल दो, देयरफॉर यहाँ पे x से यहाँ पे 2 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, सो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 हो गया। तो ये तो 5 2 जा ऐसे नजर आ रहा है। तो t इक्वल टू -5 और t इक्वल टू 2। अब एक बच्चा बोलेगा सर इसमें से t कौन सा राइट है, ये वाला कि ये वाला। तो फिर अब हमें इसका y भी यूज करना पड़ेगा। y कितना दिया, -1, y की जगह पे -1 डाल दिया, इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, ये उस साइड लिया तो +5, तो 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये आ गया -2 प्लस 1 इक्वल टू 0। एंड अगेन ये भी 2t दे रहा है, एक तो 2 दे रहा है, एक -1 दे रहा है। फिर मैं अगर तुमसे पूछूं कि बेटा कौन सा वाला t राइट है, तो तुम खुद चिल्ला के बोलोगे कि सर 2 राइट है, इसलिए कि ये 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसलिए मे बी यही राइट है। तो 4 इंटू 2, स्लोप में 4 इंटू 2 माइनस 2, 4 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 3। तो द टैंजेंट का स्लोप इज 8 माइनस 2 6 एंड ये बाई 7। तो ये देखो, ये पहला आंसर राइट हो गया। तो कभी कभार होता है ना कि एमसीक्यू जब आप लोग करते हो तो बहुत अनाप शनाप तरीके से कर देते हो, तो आप टाइम ले लो और टाइम लेके सॉल्व करो, बड़ा मजा आएगा। ऐसे तो ये देखो, मुझे इसका फैक्टर दिख गया 2 और 3, ये क्वाड्रेटिक है, अगर तुम्हें मालूम है तो ठीक है, और नहीं मालूम है तो कर्व को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा मुझे मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, तो अपवर्ड पैराबोला बना रहा है। और ये कैसे मालूम हुआ कि ये 2 और 3 को कट कर रहा है, इसको फैक्टराइज किया ना, y0 लेके इसको फैक्टराइज किया तो 2 और 3 आ रहे हैं, या 2x की जगह पे 2 डालो, ठीक है, देखो वो y0 आ जाएगा। ये कितना देखो कितना हो गया, 4 6 10 -10 0, तो ये ऐसे है। अब कर्व क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 2,0 है, ये 2,0 है, ये 3,0 है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इन दो पॉइंट पे अगर हमने ऐसे करके टैंजेंट ड्रॉ किया तो उनके बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा। तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर ये m1 इसका स्लोप है और इसका स्लोप m2 है, ठीक है, तो tan थीटा एंगल निकालने का फॉर्मूला है ना जो तुमने पढ़ा था 11 स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंडर में, तुमने पढ़ा था कि दो लाइन के बीच का एंगल हम ऐसे निकालते हैं, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये वाले फॉर्मूले से आपने पढ़ा था। तो चलो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, बहुत इजी तरीका है। पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5। अब m1 निकालने के लिए dy बाई डी एक्स में पहला पॉइंट डालेंगे 2,0, तो 2 2 जा 4 माइनस 5 यानी कि -1 हो गया। इसी तरह m2 निकालेंगे, m2 सेम कर्व तो वही है, कर्व थोड़ी चेंज हो रहा है, dy बाई डी एक्स, फिर इसमें हम डालेंगे
3,0। तो जब हमने 3,0 डाला तो 2 × 3 - 5 ये कितना आ रहा है 1। फिर ये तो देख के ही पता चल गया कि m1 × m2 इक्वल टू -1। सीधी सीधी बात है, ये टैंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है, ये तो देख के पता चला, मुझे तो इस फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है, वैल्यू ऑफ ए फॉर विच अगेन x² पॉजिटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर वाला पार्ट है, मतलब पैराबोला है, तो टचेस द x एक्सिस। ये यू कहता है, इसका मतलब कि जो x एक्सिस है ये टैंजेंट का काम करेगा। टैंजेंट मतलब x एक्सिस हो गया, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या हो गया, 0 हो गया। किस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो x1, 0 पे टच कर रहा है। ठीक है, सो चलो लेट मी डू दैट। dy बाई dx, पहले तो स्लोप की तरफ जाते हैं, 2x प्लस a। अब स्लोप ऑफ टैंजेंट मतलब अंडू करते हैं, स्लोप ऑफ टैंजेंट मतलब dy बाई dx में आई वांट टू पुट द पॉइंट x1, 0 पे हो जाएगा 2x1 प्लस ए। एंड नाउ स्लोप ऑफ द टैंजेंट इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्लोप ऑफ द टैंजेंट क्या हो जाएगा, 0। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ द टैंजेंट इक्वल टू 0, 2x1 प्लस ए इक्वल टू 0। तो x1 इक्वल टू a बाई 2 आ जाएगा। लेकिन अपने को तो निकालना है a, सॉरी -a1, a बाई 2 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ a फॉर विच टचेस द x एक्सिस r, a की वैल्यू निकालना है जो जिससे वो x एक्सिस को टच करे। अच्छा, दूसरा हम फंडा क्या लगा सकते हैं कि ये जो x1 है ना, ये कर्व के ऊपर लाई करता है। सिंस p x1, 0 लाइज ऑन कर्व, लाइज ऑन कर्व, कर्व के ऊपर लाई करता है। इसका मतलब कि y की जगह पे 0, x की जगह पे आएगा x1 स्क्वायर a इंटू x1 प्लस 25। 0 x1 कितना है, a स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा -a स्क्वायर बाई 2 प्लस 25। एक काम करते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 25। सो 0 इक्वल टू -a स्क्वायर प्लस 25, तो a स्क्वायर इक्वल टू 25 और a इक्वल टू ±5। तो देखो इस तरह आ गया। कितना इजी था, कुछ बहुत बड़ी बातें नहीं है। अच्छा, कोई बच्चा बोले कि सर आपके लेक्चर बड़े फास्ट हो जाते हैं, तो मैं उसको बोलूंगा कि थोड़ी स्पीड तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना। एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हो तो ऐसे थोड़ी है कि आधा घंटा एक ही क्वेश्चन पे आप पैर जमा के बैठो। मैं तो आपको एक चीज बता दूं कि सीईटी लेवल में एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मार्क के लिए आप टाइम कैलकुलेट कर लेना, 54 सेकेंड होते हैं। उस 54 सेकेंड में रीड, एनालिसिस, एनालिसिस, मेमोराइज, ठीक है, सॉल्विंग और मार्किंग, ये 5 प्रोसीजर करने पड़ते हैं 1 मार्क के लिए। और महाराष्ट्र बोर्ड में एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता है मैथ्स में, तो आप ये समझ लो डबल डबल टाइम 128 सेकेंड हो गए। तो मतलब मैंने तो सबको ऐसे बांट रखा था, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 14 सेकेंड, 10 सेकेंड, तो ऐसे हमने बांट रखा था मैंने क्वेश्चन में टाइमिंग। तो यहाँ क्योंकि 2 मार्क का है तो इसको 20 सेकेंड मान लो, 20, 20, 20 एंड 28 सेकेंड। अब 28 सेकेंड कितना होता है, तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि 3 से 4 बार अपनी पलकों को झपको और तुम्हारा 28 सेकेंड पूरा हो गया। तो यू अंडरस्टूड व्हाई आई एम सॉल्विंग इन अ फास्टर वे। अच्छा, अगर किसी बच्चे को कोई चीज न समझ में आए तो नीचे कमेंट छोड़ दे मुझे यूट्यूब पे, मैं उसे पर्सनली अपने नंबर के साथ छोड़े तो बहुत अच्छा है। मैंने मेरा नंबर दे रखा है, उसमें व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप चाहे तो अपने व्हाट्सएप के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको व्हाट्सएप डाउट क्लियर करके दे दूंगा। ठीक है, द पॉइंट ऑन अ कर्व, द tangent at which
values and angle of the 45 degree with the x axis will be। अच्छा, अब कह क्या रहा है, पहले इसकी एनालिसिस समझो। एक तारा बोला है, चलो अगर तुम्हें मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो कोई बात जरूरत नहीं है। अब बोलता है कि जो इस पे टैंजेंट ड्रॉ किया, हमें उस पॉइंट को ढूंढना है जहां पे अगर हमने टैंजेंट ड्रॉ किया तो 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। तो इस हिसाब से तो टैंजेंट का स्लोप मुझे उसने दे दिया 1, और पॉइंट मुझे ढूंढना है x1 y1। हालांकि मैं तो आराम से ढूंढ के दिखा दूं, क्योंकि जिनको 11th स्टैंडर्ड में जिन्होंने पैराबोला पढ़ा होगा उन्हें मालूम होगा कि इसका पैरामेट्रिक पॉइंट 80 स्क्वायर 280 होता है। एंड टैंजेंट का स्लोप, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट, इस पॉइंट पे स्लोप निकाल लो तो तुम्हें टी मिल जाएगा, तो तुम्हें सब कुछ फटाक से मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चा कहे कि सर मुझे तो मान लो मालूम ही नहीं पड़े तो मैं कैसे करूं, चलो ठीक है, चलो ऐसे करते हैं। ये दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तुम तो ये कर लोगे इसका डेरिवेटिव 2y y डैश, मतलब 2y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो y डैश यानी कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, 1/2y। अब मैंने लिखा कि ये dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ द टैंजेंट का काम करेगा जब मैं इसके अंदर वो पॉइंट डाल दूंगा, कौन सा, x1 y1। x1 y1 में डाल दूंगा तो ये काम करेगा 1/2y1 का। लेकिन टैंजेंट का स्लोप एंगल 45 डिग्री देने से मैंने समझ लिया कि टैंजेंट का स्लोप 1 है, तो 1/2y1 लिख दिया। अच्छा, कोई बोलेगा सर अब आपको कैसे पता चला कि ये 45 डिग्री ऐसे बना रहा होगा। सर कुछ मान लो कि एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन ऐसे जाए और ऐसे 45 डिग्री बनाए, तो वो भी पॉसिबल है। तो स्लोप उस केस में प्लस या -1 होगा। बट मैंने पॉइंट देखा तो मुझे पता चल रहा है सारे के सारे पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए मैंने उतना बॉदर नहीं किया। तो y1 मुझे आ गया हाफ। अगर मैं यहां तक पहुंच जाऊं तो मैं देखूंगा कितने ऑप्शन है। देखो ये और ये मेरे लिस्ट से कट गए, क्योंकि इन्हीं दो का y1 हाफ है। अब x1 ढूंढने के लिए, क्योंकि जो पॉइंट मैंने x1 y1 लिया वो कर्व के ऊपर लिया, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स के ऊपर लिया, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, y1 स्क्वायर इक्वल टू x1 आ जाएगा। अब y1 की जगह पे डाल दिया तो 1/4 x1। सो ये राइट आंसर ये है। क्लियर? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और तुम्हें ना समझ में आया तो मेरी वीडियो को पॉज करके थोड़ा ब्रेक लेके एक बार समझने की कोशिश करो। पैरामेट्रिक टैंजेंट दिया है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व दिया है। इफ द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व इज दिस, then the tangent at this point pi/4 values with the x-axis of the values with the axis of the angle is values क्या देना चाहता है, मतलब values with the axis। हालांकि मैं जो समझ रहा हूँ एक्स एक्सिस मुझे लगता है मिसिंग है इसमें। एक्स एक्सिस के साथ ये टैंजेंट इस पैरामीट्रिक पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल कंसिस्ट करता है, समथिंग ये ऐसे पूछना चाहता है। सो चलो कर लेते हैं dx/dt। अगर तुम, मुझे तो लगा कि क्यों ना स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया जाए, बट वो e⁻² बाहर आ जाएगा, रहेगा वो ऑब्स्टेकल, ध्यान दो। e⁻t cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t प्लस cos t e⁻t का डेरिवेटिव e⁻t, dy/dt e⁻t साइन t का डेरिवेटिव cos t प्लस साइन t e⁻t का डेरिवेटिव e⁻t। अब dy/dx हम निकालते हैं तो इट्स ए dy/dt अपॉन dx/dt। ऊपर और नीचे दोनों जगह से e⁻t कॉमन आएगा, तो नो नीड टू वरी, कॉमन करके काट देना। बट बचेगा क्या, मुझे लगता है ऐसे बचेगा, यहाँ नीचे बचेगा cos t माइनस साइन t। ये dy/dx है। टैंजेंट का स्लोप निकालना चाहते हो तो इसमें ये पॉइंट डालो pi/4, तो cos pi/4 1/√2 प्लस 1/√2 अपॉन 1/√2 माइनस 1/√2। सो इसका
1/0 यानी कि इनफाइनाइट टैंजेंट का स्लोप tan थीटा। अगर उसने मुझसे ये पूछा है कि एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट एंड थीटा इक्वल टू π/2। एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री के एंगल पे टैंजेंट इंक्लाइंड है, ये क्वेश्चन पूछ रहा था मुझसे। फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द कर्व हैज द वर्टिकल टैंजेंट। अब मान लो वर्टिकल टैंजेंट, ये कर्व कुछ ऐसा है और वर्टिकल टैंजेंट इसे कहते हैं। तो वर्टिकल टैंजेंट में टैंजेंट का स्लोप नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो पहले तो मैंने ये लिख लिया है, e−xy प्लस एक्स इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट करते हैं, y का डेरिवेटिव y डैश, e⁻fx का डेरिवेटिव e⁻fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, x डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओपन द ब्रैकेट, y डैश माइनस e⁻xy इंटू xy डैश प्लस माइनस e⁻xy इंटू y प्लस 1 इक्वल टू 0। y डैश कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स e⁻xy, और ये चीज गया तो y e⁻xy प्लस माइनस 1, y डैश आएगा y e⁻xy माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स e⁻xy। अच्छा, वो पूछ रहा है कि कौन से पॉइंट पे, चलो मैंने पॉइंट ले लिया x1 y1, वर्टिकल टैंजेंट आएगा, बरोबर। हाँ, सो देयरफॉर अब स्लोप ऑफ टैंजेंट में बदलने के लिए इस y डैश में मुझे वो पॉइंट लेना पड़ेगा x1 y1। तो इस हिसाब से y1 e⁻x1 y1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x1 e⁻x1 y1, ये ले लिया। होपफुली ये वाली चीज समझ में आ गई, क्योंकि वर्टिकल टैंजेंट के लिए स्लोप ऑफ द टैंजेंट इक्वल टू 1/0। कोई बच्चा बोले सर नॉट डिफाइंड क्यों नहीं लिखा, 1/0 तब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। हालांकि यही चीज मैं जेई के लेक्चर में ना थोड़ा सा और ज्यादा इलाबरेट करके आप लोगों को समझाता हूँ कि भाई नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड या इनफाइनाइट के अलग अलग मीनिंग्स है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x1 e⁻x1 y1 इक्वल टू 0। फिर हो जाएगा x1 e⁻x1 y1 इक्वल टू 1। फिर एक काम करते हैं, मुझे लगता है लॉग लेना पड़ेगा फॉर फर्दर कैलकुलेशन। log टू द बेस c x1 e⁻x1 y1 इक्वल टू log 1 log of x1 to the base c plus log to the base c e⁻x1 y1, ये आंसर 0, log 1 इज 0। फिर इसे अलग अलग कर देते हैं, ये आगे ले लेते हैं। सो log x1 to the base c प्लस x1 y1 इक्वल टू 0। तो आई होप कि ये फर्दर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आई एम ट्राइंग। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बार बार गोल गोल चक्कर काट के मैं वहीं बैठ रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मुझे तो एट नो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे वर्टिकल टैंजेंट निकालना पॉसिबल ही नहीं है। इज इट? हाँ, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि अब मैं वहां शिफ्ट करूँ तो अगेन e⁻² में हो जाएगा। सो टू गेट द पॉइंट रिलेशन भी ऐसे कुछ नहीं आ रहा है कि रिलेशन में डाल के लिखूं। कैसे रिलेशन बनाऊं मैं, या फिर ऐसे
ट्राई करता हूँ मैं बिना लॉग लिए हुए। मैं सोच रहा था क्योंकि इसका आंसर बड़ा तेजी से मैंने कर दिया है, एक बार थोड़ा वेरीफाई कर लो। चलो यहाँ से आता हूँ, ई रेस टू एक्स वन वाई वन, लेकिन एक्स वन वाई वन की वैल्यू 1/x1 हो जाएगी, तब भी तो वाई वन नहीं आएगा ना मुझे। अगर मैं x1 और y1 कर दूं तब भी मुझे कुछ वैल्यू तो नहीं आएगी। ठीक है, एक बार तुम वेरीफाई कर लेना, मैं भी वेरीफाई कर लेता। अदरवाइज कैसा है कि बहुत ज्यादा टाइम एक ही क्वेश्चन के पीछे लग जाएगा। 5 6 tangent to this curve will pass through this point if it is at the point। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्या बोलता है? अच्छा, ये एट द पॉइंट नहीं दिया, ये पॉइंट ऐसा नहीं कि कर्व पे है। अच्छा, कोई बच्चा बोले आपको कैसे देख के पता चला है? ये पॉइंट डाल के देखो, अगर इस पे है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, करेगा ही नहीं। 0 0 और 9 का स्क्वायर 81, 81 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये क्या कहता है कि ये कोई एक कर्व है, सपोज करो ऐसे मैंने ले लिया, इसके रूट्स तो आ रहे हैं x0 -3। अच्छा देखो, मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई बच्चा ये मत समझना कि सर मुझे तो आप डायग्राम ड्रॉ करते हो, मुझे तो आता नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मुझे नॉलेज है करके मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। बेसिक लेवल के लिए तो डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। ये ऐसे कुछ कर्व है सपोज करो, फिर बोलते हैं इसके ऊपर एक टैंजेंट ड्रॉ किया है ऐसे, तो ये 0, -9 सपोज करो, ये ऐसे जाना चाहिए, ये टैंजेंट है। ये टैंजेंट 0, -9 से कब पास होगा? अच्छा, 0, -9 से पास होगा तो कौन सा पॉइंट है जिसपे वो टैंजेंट ड्रॉ किया है? सो एक बार मैं इरेजर ले लेता हूं तो फिर कैसा है, और ज्यादा अच्छा डायग्राम लगेगा। ओके, हाँ, अब क्या बोलता है, ये टैंजेंट है, तो अगर ये टैंजेंट 0, -9 से पास हो रहा है तो ये बताओ पॉइंट कौन सा है जिसपे टैंजेंट ड्रॉ किया गया? चलो y इक्वल टू x² + 3x dy/dx ले लेते हैं। 2x + 3 ये dy/dx ले लिया। टैंजेंट का स्लोप यानी कि dy/dx में x1 y1 डालना है। 2x1 + 3 ये मैंने डाल दिया। अब ये टैंजेंट का स्लोप आ गया, और अगर मैं टैंजेंट का इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालो, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालो तो मुझे आ रहा है y - y1 इक्वल टू स्लोप टाइम्स ऑफ x - x1। y - तो मुझे मालूम ही नहीं है, और स्लोप है 2x1 + 3 इंटू x - x1। क्यों ऐसा हो जा रहा है? if it is at the point, ये tangent। अच्छा, मेरा दिमाग कैसे कहता है कि अब इन्हीं को एक एक ऑप्शन लेके चेक कर ले कि ये 3, 18 मैंने अगर एट द पॉइंट लिया है x1 y1, तो x1 y1 की जगह पे मैं देखो कैसे देखूंगा मालूम है, गो थ्रू ऑप्शन मेथड, जिसमें मैं बारी बारी से x1 y1 ये पॉइंट्स को लेके चेक करूंगा। ये मेरे x1 y1 रहेंगे और x1 y1 ये रहेंगे बारी बारी से। पहले ये चेक किया, और ये पॉइंट कर्व पे लाई करता है तो x, y रहेगा। तो अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाए तो वही पॉइंट राइट है। जैसे मैंने ऑप्शन ए चेक किया तो मुझे क्या आ रहा है, y की जगह पे -9, ठीक है, x की जगह पे y1 की जगह पे 18, फिर x की ये वाला टर्म है 2 × 3 + 3, x की जगह पे 0 - x1 की जगह पे 3, तो -27 आ गया।
ये कितना है 6 प्लस ये देखो -27 आ गया, ये वाला ही राइट है। कोई बोले सर आपका तुक्का तो पहली बार में लग गया, मान लो अगर मैंने बी लिया होता तो ठीक है, मैं तुम्हें बी बताता हूँ। y की जगह पे -9, y1 की जगह पे 4, इसी में डाल रहा है इस इक्वेशन में, और 2 × x1 कितना है 1 +3, और x तुम्हारा 0 -x1 कितना है 1, तो कितना आ रहा है -13, ये आ रहा है 5 × -5, ये देखो गलत दिखा रहा है। गॉट इट? समझे? तो मैंने ऑप्शन से ही चेक कर लिया कि कौन सा पॉइंट मैं पकड़ू जो टैंजेंट का भी काम करे। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसे भी चेक कर सकते हैं क्या कि जैसे ये पॉइंट मैंने कर्व में डाल दिया, क्योंकि ये अगर ये पॉइंट ऑन द कर्व है, ये ऑन द कर्व है तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा, ऐसे मैं चेक कर लूं। जैसे इधर 4 डाल दिया तो इधर 1 का स्क्वायर 3 × 1, तो कैसा होगा मालूम है, ये लोग देते ही ऐसे है कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो आप ऐसे करके, हाँ जैसे अब ये डाला x की जगह पे -3 डाला, देखो करेगा सेटिस्फाई, सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। तो मुझे लगता है दिस इज द ऑथेंटिक मेथड। 7th वन जाते हैं, क्या कहता है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ कर्व, इस कर्व पे where tangents are equally inclined to the axis। तो अगर टैंजेंट इक्वली इंक्लाइंड है, ये ऐसे हो सकता है या तो ऐसे हो सकता है। तो अगर ऐसे होगा तो 135 डिग्री का एंगल बनाएगा, और ऐसे होगा तो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे M1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। तो इक्वली इंक्लाइंड लाइन के लिए, इक्वली इंक्लाइंड लाइन अगर ये चीज दिया है तो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का स्लोप प्लस और -1 आता है। देखते हैं, यहां से स्लोप में कन्वर्ट करते हैं। पहले कर्व है ना 3/2 x⁻³ -1 यानी कि हाफ, 3/2 y⁻³ -1 या y⁻², एंड देन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx, a का तो 0, आगे पीछे कर दो। तो 3/2 x⁻½ इक्वल टू 3/2 y⁻½ dy/dx। तो फिर ये चीज ऐसे हो जाएगी। सो dy/dx जो होगा हो जाएगा -√ऑफ, क्योंकि ½ का मतलब रूट होता है, ये ऐसे हो जाएगा, ये डेरिवेटिव आ गया, ये बन गया टैंजेंट का स्लोप। अब अगर मैं -1 के साथ जाता हूं, ठीक है, तो भी आंसर मिलेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आंसर मिलेगा, और +1 के साथ भी जाता हूं तो भी मुझे आंसर मिलेगा। लेकिन एक चीज नहीं, इसका आंसर 1 आना चाहिए। क्यों 1 आना चाहिए मैं बताता हूँ। नंबर ऑफ पॉइंट, एक मिनट, स्लोप -1 देगा, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द कर्व, कितने पॉइंट्स कर्व पे होंगे। चलो ऐसे पहले इक्वेट करके देखते हैं। -x1/y1 इक्वल टू -1 में अगर लूं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर ये माइनस ऐसे लू x1/y1 +1 लू, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए नहीं पॉसिबल है कि x1/y1 जो है वो नेगेटिव हो नहीं सकता, अपोजिट साइन वाला हो नहीं सकता, दोनों सेम साइन वाला होना चाहिए। और कभी भी किसी भी चीज का स्क्वायर रूट क्या देता है, पॉजिटिव आता है। तो अगर ये पॉजिटिव जनरेट करेगा तो हाउ कैन आई इक्वेट, ये वाला कैलकुलेशन मुझे रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि या तो दोनों के सेम साइन हो x1/y1, तो यहां से अगर स्क्वायरिंग भी मैं करूँ ना, ये कट जाएगा x1 = y1, और ये चीज यहाँ पे डालो, सो x1⁻², देखते हैं ये सेटिस्फाई करता है क्या, x1⁻³ प्लस x1⁻³ इक्वल टू a⁻³
टू टाइम्स ऑफ x1 रेस टू 3/2 इक्वल टू a रेस टू 3/2। तो 2 रेस टू 2/3 x1 इक्वल टू 2/3 पावर लिया a। तो x1 इक्वल टू a अपॉन, हाँ तो इससे तो, अच्छा यहाँ पे मुझे ये भी, अच्छा स्क्वायर रूट है, तो 2/3/2 दिया ना, तो इसको डिफाइन करने के लिए ए पॉजिटिव होना चाहिए। अब कोई बोले सर ये इतना क्यों रामायण पढ़ रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप, यहाँ कौन सा मंत्र पढ़ दिया। a/3/2 तो a नेगेटिव कैसे होगा, a/3/2 का मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ a का क्यूब। इसका मतलब a पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक ही पॉइंट आएगा, x1 इक्वल टू a/2, और यही सेम y1 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट 7th वन में जाता है, बोलता है एनी टैंजेंट एट पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई टू दी एलिप्स मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी। तो अगर, वैसे तो तुम्हें एक शॉर्टकट मालूम ही होगा, शॉर्टकट, शॉर्टकट सेकेंड डिग्री कर्व के लिए टैंजेंट निकालने के लिए, टैंजेंट निकालने के लिए इन इक्वेशन ऑफ कर्व अगर एक्स स्क्वायर को x(x1) और वाई स्क्वायर को y(y1) और x को x प्लस x1 होल अपॉन 2, y को y+y1 होल अपॉन 2 से रिप्लेस कर दो, तो टैंजेंट का इक्वेशन आ जाता है। ठीक है, टैंजेंट का इक्वेशन आता है। जैसे कोई एक बच्चा बोले सर थोड़ा बताओ ना, अभी देखो ये सर्कल है, ठीक है, सपोज करो स्टैंडर्ड सर्कल है, x² + y² = a²। और अगर कोई कहे कि सर x1, y1 पे टैंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, बहुत सीधा सा लॉजिक है, x² की जगह पे x(x1) आएगा, y² की जगह पे y(y1) आएगा, a²। ये टैंजेंट का इक्वेशन चाहिए तो तुम डेरिवेटिव से डिराइव कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें करना है तो बोलता है कि पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है, सो मैंने टैंजेंट का इक्वेशन लिखा है x, इसे x1 y1 ले लेता हूं मैं, x1 y1, x(x1/8 + y(y1/18 = 1। तो ये रहा एलिप्स, और इसके कहने के मुताबिक, क्वेश्चन के कहने के मुताबिक मैंने क्या, क्वेश्चन के कहने के मुताबिक मैंने P पे टैंजेंट निकाल लिया। अब टैंजेंट निकालने के बाद क्या कहता है, ये जो टैंजेंट है ना, ये A और B पे मीट करता है और एक ट्रायंगल बनता है OAB। तो ये A निकालने के लिए y0 डाल दो, ठीक है, तो A वाला पॉइंट जो आएगा तुम्हारा y0 लेने पे 8/x1, ये 8 उधर चला जाएगा, और b निकालने के लिए x0 डालो तो 18/y1, 0, y1 आएगा ना, 18/y1 ये आ जाएगा, ये b आ जाएगा, b मतलब इतना पूरा लेंथ आ गया। फिर क्या बोलता है, such that area of the triangle OAB is list, area of the triangle is list। तो पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 8/x1, 18/y1, सो ये हो गया 9। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB 162/x1y1, ठीक है, x1y1। फिर क्या बोलता है, मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए एंड बी सच दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB इज लीस्ट, देन द पॉइंट P, पॉइंट P क्या होगा। अब वो पॉइंट P अगर ऐसे देखा जाए तो फिर √8 ये तो 0 हो जाएगा, ऐसे तो अगर ये 0 हो रहा है तो फिर रेसिप्रोकल बड़ा होगा,
ये 2 3 से देखा जाए इन सब में ना ये बड़ा है, तो 2 3 तो आंसर मेरे को लग रहा है। लेकिन अगर तुम मेमोराइज कर सकते हो तो ऐसे भी याद कर लो कि कोई भी पॉइंट अगर एलिप्स पे होता है, हालांकि मेरे पास मैक्सिमा मिनिमा वाला भी एक मेथड है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे बता दूं कि कोई भी पॉइंट अगर एलिप्स पे होता है, ठीक है, तो उसका जो x1 होगा ना, ये 162 a cos थीटा, और y1 जो आता है वो b sin थीटा होता है। और इस एलिप्स का a जो है a स्क्वायर 8 है और b स्क्वायर 18 है। 162 √8 cos थीटा, √18 साइन थीटा, √18 साइन थीटा, ऐसे आ रहा है। तो 162 बाई √144, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो अगर ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा, अगर ये मैक्सिमम होगा तो फिर ये जो टोटल वैल्यू है ना ये मिनिमम हो जाएगी। और ये मैक्सिमम तभी होगा जब इसकी वैल्यू 1 होगी, यानी थीटा की जगह पे 45 डिग्री आएगा। तो पॉइंट में 45 डाला तो 1/√2 आ जाएगा, 1/√2। सो देयरफॉर पॉइंट x1 y1 जो होगा, थीटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज लीस्ट व्हेन साइन 2 थीटा, डिनोमिनेटर में ना ये जितना बड़ा होगा फ्रैक्शन उतना ही छोटा होगा। साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है। 2 थीटा मतलब 40 पाई/2 हो गया, थीटा मतलब 45 डिग्री हो गया। तो √8 कॉस थीटा यानी कॉस 45, √18 साइन 45। सो 1 4 यानी कि 2,3 आ जाएगा। ये देखो ये आंसर है। सो अगर देखोगे तो कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज नहीं पढ़ा रहा, बहुत छोटी छोटी चीज है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब कोई बच्चा कहे कि नहीं सर बहुत फास्ट हो जा रहा है, सर मुझे तो बाउंसर जा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा उसको ना एक बार बेसिक कोनिक्स वगैरह है, सर्कल कोनिक्स एक बार रिवाइज करना होगा। बाकी बहुत इजी चीज है, इसमें कोई भी बड़ी बड़ी बातें नहीं मैं सिखा रहा हूँ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन द कर्व, इस कर्व पे P द tangent at which is perpendicular to the line। अरे यार ये तो मैं थियरी में पढ़ा चुका हूँ, थियरी में मैं पढ़ा चुका हूँ। ये y स्क्वायर इक्वल टू 2x³ हो गया, 2y डैश इक्वल टू 6x स्क्वायर हो गया। y डैश कितना हो गया, काटा तो 3x² अपॉन y आ जाएगा। फिर स्लोप में कन्वर्ट करने के लिए, टैंजेंट के स्लोप में कन्वर्ट करने के लिए वो पॉइंट हमें x1 और y1 लेना पड़ेगा। मान लो ये कर्व कुछ ऐसा है, तो हमने टैंजेंट ड्रॉ किया, तो मान लो हमने लिया कि ये पॉइंट पे अगर टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, अब क्या बोलता है, टैंजेंट जो है वो ये लाइन को परपेंडिकुलर है, तो टैंजेंट का स्लोप मल्टीप्लाइड बाई इस लाइन का स्लोप -4/-3 इक्वल टू -1 हो जाएगा। टैंजेंट का स्लोप 3x1² इंटू 4/3 इक्वल टू -1 आ रहा है। 3 कट गया तो 4x1² -4x1² इक्वल टू y1 हो गया। अब y1 की जगह पे ये डाल दो, देयरफॉर y1² इक्वल टू 2x1³ y1 की जगह पे अगर ये डाला तो 16x1⁴ इक्वल टू 2x1³। तो या तो x1 0 आएगा, या तो फिर x1 कितना आ जाएगा, एक तो 0 हमने ले लिया, एक तो 0 सेटिस्फाई करेगा, और फिर अगर ऐसे काटते तो इधर x1, तो x1 इक्वल टू 1/8 आ जाएगा। ठीक है, 1/8 आ जाएगा, 2/16। अगर ये 0 है तो इसमें डालो x1 0, तो y1 0, और y1 यहाँ पे डालेंगे 1 मिनट, x1 की जगह पे 1/8 डालते हैं,
तो y1 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1/8 का क्यूब, y1 इक्वल टू 2 का कितना पावर हो जाएगा, नेगेटिव तो नहीं आएगा, श्योर ना? हाँ, तो ये 2 का 7th पावर हो जा रहा है, 8 का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब 8 आ रहा है, y1 स्क्वायर, फिर y1 इक्वल टू 1/आधा पावर 2⁴ 16 हो जा रहा है, -1/16 दे रहा है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो आंसर y1 आ रहा है 1/16, तो फिर 0,0 है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो सॉल्व इन थियरी लेक्चर, सॉल्व इन लेक्चर 3A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, आप एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, मतलब ये कर्व डाउनवर्ड पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला है, समथिंग ये ऐसा है, x0 लेंगे तो y4, ये ऐसा आएगा। बोलता है जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, उनके बीच का इंटरसेक्शन, उनके बीच में एंगल कितना है, ठीक है। सो मैंने सबसे पहले, चलो इन दोनों कर्व को सॉल्व करके इंटरसेक्शन वाला पॉइंट निकालते हैं, फिर उधर टैंजेंट निकाल के ये ढूंढेंगे सोल्यूशन। इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम y डाल देते हैं, ये गलत है कर्व, तो एक्स स्क्वायर ऐसे, मतलब ये ऐसे जाएगा, ये समथिंग ऐसे जाएगा, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है 1, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से 2, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, x इक्वल टू प्लस माइनस √2, ये आ गया। सो ये x डाल के तुम यहां से y निकाल लो, y2 आ जाएगा। तो पॉइंट तो बट ऑब्वियस फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है, तो √2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2, ठीक है, √2, हो जाएगा। फिर टैंजेंट का dy/dx यहाँ से निकालो, dy/dx ये वाला 0 माइनस 2x जनरेट करेगा, तो m1 जो आएगा वो -2 इंटू √2 आएगा, और यहाँ से dy/dx आएगा इसके डेरिवेटिव से एक्स स्क्वायर यानी कि 2x, तो ये टैंजेंट का स्लोप जनरेट करेगा m2, ये 2√2 जनरेट करेगा। tan थीटा लगा दो, मॉड ऑफ m1 माइनस m2, चाहे m2 माइनस m1, 2√2 माइनस माइनस प्लस 4√2 हो जाएगा। tan दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 4√2, फिर 1 माइनस ए बी, m1 1 प्लस ए बी, m1 m2 1 प्लस m1 m2, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो माइनस कितना जनरेट कर रहा है, 2√2 4 इंटू 2 यानी कि 8, मॉड ऑफ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4√2/7। मॉड है ना, मॉड का काम क्या होता है, नेगेटिव साइन को डाइजेस्ट करके पॉजिटिव बना देना। देखो 10 क्वेश्चन हो गए, 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मिनिमम स्लोप ऑफ द कर्व, मिनिमम स्लोप का मिनिमा निकालना है, तो विल बी सीन इन मैक्सिमा मिनिमा में ये चीज मैं तुम्हें बताऊंगा, हालांकि अभी बताऊंगा तो तुम्हें थोड़ी दिक्कत आएगी, बता देता हूं। अगर तुम्हें थियरी लेक्चर पहले क्लियर है तो बता देता हूं। इसका dy/dx अगर मैंने निकाला तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 आ जाएगा। अब ये बन गया स्लोप। अब स्लोप मतलब इसका ही मिनिमा निकालना है, ये मेरा fx हो गया एक। अब यहां से मैं जाऊंगा f'(x) 6x प्लस 6 f'(x),
ये आ गया 6, ये नंबर 2, ये नंबर 3। जब भी कोई कर्व मैक्सिमम या मिनिमम देता है, टू बी मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। कोई बच्चा बोलेगा ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। स्लोप का मिनिमम मतलब स्लोप मेरे लिए मेन फंक्शन का काम करेगा। इवन दो मैंने पहले क्या किया है, कर्व को बदला मैंने स्लोप में, और स्लोप को मैंने एफ एक्स लेके उसका मिनिमा निकाला है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो 6x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1 आ गया। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये मिनिमम ही दे रहा है, ये पॉइंट मिनिमम दे रहा है? तो डबल डैश में डाल दो, f डबल डैश -1। इधर तो x का टर्म ही नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, देयरफॉर एफ एक्स इज मिनिमम एट x इक्वल टू -1। अच्छा, कोई बच्चा कहे मुझे नहीं समझा, तो प्लीज रिफर लेक्चर नंबर 7A देखोगे तब तुम्हें ये चीज क्लियर हो जाएगी। हालांकि मैंने यहाँ डाल दिया है, कभी कभार आता है ना, तो जब तुम सॉल्व करते हो तो कंफ्यूज रहते हो। क्या बोलता है कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली यानी राइट एंगल पे राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। मतलब इसका स्लोप इसके टैंजेंट का स्लोप और इसके टैंजेंट के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 है। अब चलो निकालते हैं, यहां से यहां पे वर्कआउट कर लेते हैं। 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 16, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 8/y, ये हो जाएगा। यहां से वर्कआउट करते हैं, 9 इंटू 2x प्लस b 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये उस साइड गया तो -18x, ये उसके नीचे आ जाएगा 2by, तो -9x बाई by। अब मुझे लगता था कि आराम से निपट जाएगा। ठीक है, चलो इसके टैंजेंट का स्लोप, इफ द कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, मैंने सोचा इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, पॉइंट तो हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं। अगर ये वाई स्क्वायर मान लो ना, ये एलिप्स है और ये पैराबोला है, ऐसे करके इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो हमें ये पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा ना, ये पॉइंट हमें पता करना पड़ेगा। पॉइंट के लिए दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं। वाई स्क्वायर यहाँ पे डालो, इट बिकम 9x स्क्वायर प्लस 16xb इक्वल टू 16। फिर ये उधर जाएगा क्योंकि इसके रियल रूट्स है, तो उस हिसाब से भी देखना पड़ेगा। 8/y इसका आ गया। चलिए ऐसे स्लोप वाले मेथड से देखो, -9x/by इक्वल टू -1, ये माइनस काट दो, 72x इक्वल टू by स्क्वायर, कुछ ये रिलेशन बन रहा है, एक इधर से बन रहा है, एक इधर से बन रहा है, और एक इधर, ये यहां से y स्क्वायर डालो तो 16x, हाँ y स्क्वायर यहाँ पे डालो ना, ये 72x इक्वल टू b, यहाँ पे y स्क्वायर की जगह पे 16x, x कट गया, 72/16 करके कुछ आ रहा है आंसर b, मतलब 8 9 जा, इसकी जरूरत नहीं थी, ये इसकी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ये ऐसा आ गया। वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 16x, वो मैंने डाला, 8 9 जा 8 2 जा 9/2 आंसर आ गया।